हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास की सीरीज में यह आज तीसरा डे है, जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल जीएस 5 के एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है। सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में क्या मेंशन है मित्रों? तो हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिटीज एंड आप देखेंगे तो कल्चर मेंशन है। उसी सेक्शन से एक क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस सीरीज के बारे में आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। ये सीरीज 120 प्लस डे फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। इसमें दैनिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी, यूपी स्पेशल जीएस 5 और 6 की। इसमें मित्रों टॉप 5 जो कॉपीज होंगी उसका फ्री इवैल्यूएशन हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी ने हमारे जीमेल आईडी पर और टेलीग्राम चैनल पर आंसर लिखकर भेजा है। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस आंसर राइटिंग सीरीज के लिए एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। उसी ग्रुप पर मित्रों आप अपने आंसर लिख के हमें भेजा करें। उसी ग्रुप पर आपको पर डे क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करके और आंसर उसी ग्रुप पर भेज देंगे। इवेल्युएट करके कॉपी आपको मिल जाएगी। मित्रों, इस सीरीज की एक और विशेषता है, ये पूरा सीरीज बाइलिंगुअल चलने वाला है। ठीक है, तो कहीं भी हिंदी माध्यम वाले हमारे साथी और इंग्लिश माध्यम वाले हमारे साथी बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या को नहीं फेस करेंगे इस पूरे सीरीज में। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो रॉक एज के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि रॉक एज से संबंधित है, जिसमें आप देखेंगे जो प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाए गए उनके बारे में है, यानी कि उनकी विशेषता बतानी है रॉकेज की, और प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं उनको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मित्रों, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। जो अभी आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी स्टेज में है आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, और जो हमारे साथी क्या नाम है एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग कर चुके हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसी भी आंसर के फ्रेम में आप देखेंगे तो मेनली 3 पार्ट होते हैं आंसर के। कौन कौन से होते हैं? तो आपका देखिए इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ठीक, इंट्रो यानी कि परिचय, मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग, और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक मित्रों, बहुत लोग गलती करते हैं, इंट्रो कभी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, कंक्लूजन कभी ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। तो ये जो भी वर्ड लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। तो जो इंट्रो है उसे लिखा जाना चाहिए 10 से 15% कुल शब्द सीमा का। written in 10 to 15% of the total word limit। ठीक, मेन बॉडी में क्या है? तो मुख्य भाग में आप देखेंगे तो 75 to 80% लिखा जाना चाहिए। तो इट should be written in 75 to 80% of the total
वर्ड लिमिट, राइट। कंक्लूजन में देखिए, ये भी आपका 10 to 15% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट, राइट, यानी कि 10 से 15% कुल शब्द सीमा का ठीक। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी कि इंट्रो कितने शब्द में लिखना होता है, मेन बॉडी कितने शब्द में लिखनी होती है, और आपका कंक्लूजन कितने शब्दों में लिखना होता है। फर्दर चीज़ें देखते हैं मित्रों कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। एक तो आप देखेंगे रॉक एज की विशेषता बतानी है, और जो भी प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं, प्रागैतिहासिक जो स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में लिखना है। तो कितने पार्ट हैं आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुल 2 पार्ट हैं, 2 डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन को हमें टैकल करना होगा। यानी कि देखेंगे आप तो प्रश्न के क्या हैं, 2 आयाम है। कौन कौन से? फीचर ऑफ द वाकेज, आप सेकंड देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ रॉक एज यूपी। ठीक, हम दोनों आयामों को टच करेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही आयाम पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे होता क्या है ना कि आपका समय भी खराब होता है और नंबर भी आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक, तो चलिए इंट्रो पर चलते हैं और देखते हैं। इंट्रो देखिए मित्रों, आप कैसे लिख सकते हो। इंट्रो की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि प्रयागराज, आप प्रतापगढ़ लिख दीजिए, सोनभद्र, मिर्जापुर आदि से पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो आरंभिक मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सूचक है या प्रतीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश माध्यम वाले हमारे साथी क्या लिखेंगे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द rock age has been found in various districts
ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश which marks the evolution of the early human civilization, राइट। तो इस तरीके से आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। इवन यू कैन आल्सो स्टार्ट विद डिफाइंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो इंट्रो मैंने आपको बताया, कोई एक आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुख्य भाग पे चलते हैं। मुख्य भाग में देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है 3 पार्ट में मेन बॉडी को हम बांटेंगे। पहला जो पार्ट होगा, देखिए इसमें पूरा पाषाण का यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण काल। न्यूलिथिक पीरियड, राइट। हमने 3 पार्ट को इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरा पाषाण में यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, और मध्य पाषाण मेसोलिथिक पीरियड है। अब देखेंगे तो थर्ड नवपाषाण का न्यूलिथिक पीरियड। तो एक एक चीज़ों का हम लोग फीचर देखेंगे और उनसे जो जो आर्कियोलॉजिकल जो भी साइट्स पाए गए हैं उनके हम लोग फीचर्स देखेंगे। जो कि करके चलिए देखते हैं। एक आप राइट कॉर्नर में एक मैप भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और इसमें मेंशन करेंगे कि आपने जो भी पुरातात्विक स्थल दिखाए हैं वो एक मैप के माध्यम से शो कर दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर आप कॉर्नर में चीज़ों को लिख देंगे क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं। तो चलिए मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये यूपी का मैप हो गया आपका। आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो साइट्स है वो है आपका संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में आप देखेंगे संत कबीर नगर में ये आपका पड़ेगा लहुरा देव, राइट। ये आपका हो गया प्रयागराज। प्रयागराज में आप देखेंगे तो लोहदा नाला, लोहदा नाला का हो गया, चौपानी मांडो हो गया, एंड आप देखेंगे ये, तो ये आपका प्रयागराज हो गया। ये आप देखेंगे तो सिंगरौली वाला रीजन है, सिंगरौली वाला।
राइट। आप यहाँ पर अब देखेंगे तो प्रतापगढ़ है। ठीक, प्रतापगढ़ में आप देखेंगे तो 3 प्लेसेस थे, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स थे वो 3 प्लेसेस थे, जिसमें आप देखेंगे तो सराय नहर है, राइट। आप देखेंगे तो मादा, दमदमा, राइट। इस तरीके से प्लेसेस थे मित्रों। और आप देखेंगे तो यहाँ पे चंदौली, चकिया, राइट, इस तरीके से आप दिखा रहेंगे। और यहाँ पे आप दिखा देंगे कि आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ यूपी, ठीक, इन ब्लॉकेज, राइट। अभी हम लोग मेन बॉडी पे आते हैं और हम लोगों ने पहला किया था पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड का जो फीचर्स था, पहले तो हम लोग फीचर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मानो क्या था, ह्यूमन क्या था, हंटर था एंड फूड गैदरर था, ठीक। क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चूंकि ये आइस एज था, हिम युग था, तो इस टाइम पीरियड में काफी बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे जिनके जो बाल हैं, फर हैं, वो काफी लंबे होते थे। तो हेयर जो थे, जिसको हम फर भी कहते थे, काफी क्या होते थे, लार्ज होते थे। मानो इस समय नोमैडिक लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा था, ठीक है। यानी कि खानाबदोश या घुमंतू कह सकते हैं आप, घुमंतू जीवन शैली थी। इस समय आप देखेंगे तो मानव का जो लाइफ था वो एक जगह नहीं था, यानी कि आज यहाँ पे है, कल कहीं और, तो कल कहीं और, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो एक फीचर और था कि इस समय जो है क्रूड जो है, स्टोन के जो है टूल्स जो है डेवलप हो रहे थे। मानो जो पत्थर थे एज इट इज जो है उनको हथियार के रूप में यूज करता था, और जो स्टोन थे वो क्वार्ट्ज के थे, ठीक है। आप देखेंगे तो जैसे आप देख लीजिए कि हैंडेक्स हो गया, आपका सीवेट्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं। और जो एविडेंस थे इस जो पीरियड के, पैलियोलिथिक पीरियड के, तो एविडेंस आप देखेंगे, एविडेंस आप देखेंगे तो बेलन रिवर, रिवर वैली में, बेलन दी घाटी में आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट जो एक साइट्स था लोधा नाला,
एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोहदा नाला से एक मदर गॉडेस की आइडियल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक, माता देवी की प्रतिमा ठीक, ये तो हो गया हम लोग का पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पसाड़ युग में जो फीचर्स थे, यानी कि ह्यूमन हंटर और फूड गैदरर था, आइस एज था, हेयर फॉर जो लंबे फर वाले जो जानवर होते हैं उनका शिकार करता था, नोमैडिक लाइफ स्टाइल था यानी कि घुमंतु जीवन जीता था, आज यहाँ पर कल कहीं और। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, हम लोग मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा मेसोलिथिक पीरियड है। ठीक, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो फीचर्स थे इस समय सेम ही आप देखेंगे, नोमैडिक लाइफ स्टाइल। ठीक है, सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल का मीन्स वो क्या हो गया, तो अर्थ जो है घुमंतु जीवन शैली हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता था कि किसी प्लेस पे कुछ समय के लिए मानव रुकता था और वहां पर अपनी गतिविधियों को करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एविडेंस इससे मिले हैं, तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि मानव इस समय जो है जो सेमी नॉर्मेडिक जो है लाइफ स्टाइल को फॉलो करता था। ठीक, इस काल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो चलिए देखते हैं। तो और भी चीज़ें और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग की जो खोज हुई इसी काल में हुई। ठीक है, इस काल में क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन, यानी कि पूर्व में जो क्लाइमेट था यानी कि जो हिम युग था वो चेंज होके मौसम थोड़ा गर्म होने लगा, जिससे कि जो छोटे पशु पक्षी होते थे उनका भी मानव शिकार करने लगा। ठीक है, पहले जो बड़े बाल वाले जानवर होते थे उनका शिकार किया करता था, तो क्लाइमेट चेंज हुआ तो छोटे जो क्या नाम है जानवर होते थे, छोटे जो पशु पक्षी होते थे उनका भी शिकार मानव करने लगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हुई और आग की खोज हुई तो मानव के जीवन को बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल रूप में इसे चेंज किया। ठीक है, इस काल की एक और जो फीचर्स हैं इसमें माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं वो डेवलप होने लगे, यानी कि जो सूक्ष्म पाषाण के औजार हैं उनका विकास होने लगा इसमें। ठीक है, मानव सभ्यता का विकास हुआ तो जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में। फिर और चीज़ें हैं, और क्या हुआ, तो डोमेस्टिकेटिंग हुआ, जानवरों को पाला जाने लगा। चूंकि आग की खोज हुई तो मानव की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है,
अब एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं इस काल के, तो आप देखोगे कि फर्स्ट जो एविडेंस मिले हैं, आप प्रतापगढ़ में देख लो। प्रतापगढ़ में आप देखोगे तो सराय नहर राय, सराय नहर राय, सराय नहर राय में आप देखोगे तो वुमेन स्केलेटन मिलता है, यानी कि मानव कंकाल। और क्या मिलता है, तो आप देखेंगे 14 जो है पूरे सांप को देखने को मिलेगा। इनका जो हेड था वो देखेंगे तो वेस्ट, यानी कि पश्चिम साइड में इनका हेड था। सिर की जो दिशा थी वो क्या थी, पश्चिम थी। और आप देखेंगे तो 8 जो है गर्त चूल्हे मिले, 8 जो है गर्त चूल्हे मिले। राइट, महदहा से क्या मिला, ठीक है, सराय नहरराज से तो हम लोगों ने देख लिया। अब महदहा से भी, जो कि प्रतापगढ़ का ही हिस्सा है, वहां से आप देखेंगे तो महदहा से क्या क्या मिला, महदहा से आप देखेंगे तो माइक्रोलिथिक टूल्स मिले, यानी कि सूक्ष्म पाषाण के औजार, जिसे मानव क्या करता था, शिकार करता था और काफी दूर तक फेंक कर शिकार किया जा सकता था, चाहे पशु हो या पक्षी हो। ठीक है, इवन आप देखेंगे तो बोन टूल्स भी मिलते हैं इस काल में। आप देखोगे तो स्टोन ग्राइंडर भी इस काल में मिलता है, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं सील बाटा, जिससे कि मसाले घर में लोग पीसते हैं। ठीक है, स्टोन ग्राइंडर, सील बट्टा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो साइट है आप देखोगे तो क्या है, दमदमा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है दमदमा। दमदमा में देखो मित्रों 41 जो है आप देखोगे तो ह्यूमन ग्रेव्स पाए जाते हैं, यानी कि कब्र पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टूल्स मिलते हैं वो बोन के मिलते हैं, बोन टूल्स। इवन आप देखोगे तो हॉर्न टूल्स देखोगे, हड्डियों के औजार। अगर आप देखोगे तो सींग के औजार, जो पशुओं के सींग हुआ करते थे, जो जानवरों के सींग हुआ करते थे, उनसे भी मानो इस काल में जो है हथियार बनाना सीख गया। ठीक है, तो ये सभ्यता का क्रमिक विकास ही दर्शाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। अब हम लोग नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के कुछ फीचर्स और कुछ साइट्स देख लेते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट है नवपाषाण काल। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे फीचर्स मानव की सभ्यता में जुड़ जाते हैं। जैसे कि देखेंगे मानव इस काल में
एग्रीकल्चर प्रॉपर रूप में करने लगेगा। ठीक है, और पशुपालन के साक्ष्य तो आप देखेंगे तो मेसोलिथिक पीरियड से ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे राजस्थान और कई ऐसे स्टेट्स थे यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य आप मेसोलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इस काल में हुआ क्या कि सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ स्टाइल। मानव ने एक सेटल लाइफ यानी कि स्थायी जीवन की शुरुआत की। ठीक है, इस काल में एक तरीके से कल्चर का जो है विलेज कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो गया ग्रेजुअली, आप देखेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था, तो मानव क्या किया, एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई इस समय। एग्रीकल्चर करने लगा और एनिमल हस्बेंड्री तो सब था ही इसमें। इवन आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो कोल्डिवा में आप देखोगे तो राइस पेन मिलता है, यानी कि धान की भूसी मिलती है। इसे भी जो है स्थायी जीवन की शुरुआत। ठीक, आई थिंक इतना तो आप लोग समझ ही रहे होगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि लौरा देव में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में लहुरा देव जो है, लहुरा देव में आप जो है ओल्डेस्ट जो है आप एविडेंस देख सकते हो एग्रीकल्चर का। ठीक है, इससे पहले जो है मेहरगढ़ था, लेकिन लहुरा देव की जो डिस्कवरी के बाद जो है ये जो सबसे प्राचीन एविडेंस माना जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत मानी जाती है इस काल को। ठीक है, और इवन आप देखेंगे तो विलेज लाइफ इन्वॉल्व हो गया इससे ग्रेजुअली। इस काल में मानव ने अपनी सभ्यता को उच्चतम शिखर पर ले गया उस काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उस समय के अनुसार मानव की सभ्यता के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और मानव ने आग के साथ ही जो है जो कच्चा मांस था जो खाता था उसे पका कर खाना शुरू किया। ठीक है, एग्रीकल्चर था तो उसके विकल्प में चीजें उपलब्ध थी। ठीक है, माइक्रोलिथिक टूल्स इस काल में भी देखने को मिलते हैं आपको। यानी कि स्विच, पाषाण के उपकरण आप देखेंगे। ठीक है, इवन आप देखेंगे तो पॉलिश जो उपकरण थे, पॉलिश जो टूल्स थे वो भी इस काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम लोगों ने टैकल किया तीनों पॉइंट और हम लोगों ने जो प्लेसेस थे जो आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस थे यूपी में उनको भी देखा और इवन हम लोगों ने फीचर को भी देखा। तो अब आती है कंक्लूजन की बारी की कंक्लूजन क्या दिया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन मित्रों कई तरीके से दिया जा सकता है, चूँकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसमें आप चीज़ों को करंट से कोरिलेट करके भी लिख सकते हो। आप पॉजिटिव वे में भी वे फॉरवर्ड के रूप में भी चीज़ों को लिख सकते हो। आप गवर्नमेंट के कोई इनिशिएटिव हों, चाहे टूरिज्म के सेक्टर में इनिशिएटिव हों या फिर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ें हों तो उससे भी कोरिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन देख लेते हैं।
अतः उत्तर प्रदेश में शैल युग के पुरातात्विक स्थल पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हिल्स आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ रॉक एज इन उत्तर प्रदेश shall play a crucial role in promoting tourism potential, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंक्लूजन देखा। और क्या कंक्लूजन हो सकता है इसका? तो आप एक कंक्लूजन और भी लिख सकते हो। आज इन शैल युग के स्थलों की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। यानी कि जो गवर्नमेंट है इन्हें क्या कर रही है? संरक्षित कर रही है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने 2024 में देखा तो 2024 में यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट था उसमें कई ऐसे साइट्स थे जो कि सम्मिलित किए गए, ठीक है, जो इस क्षेत्र के पर्यटन अनुसंधान में योगदान दे रहे हैं, राइट। अभी आप कोई क्या कर सकते हैं कि कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की करंट में चल रही हो, जो भी आप देख रहे होंगे कि टूरिज्म के सेक्टर में हो, और इवन आप देखेंगे तो टूरिज्म पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट लेके आई, और बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे क्यूआर कोड आधारित जो है इनिशिएटिव है, और कई चीज़ें हैं। आप इकोनॉमी से जोड़ के भी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मित्रों, आज का ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, आप हमें फीडबैक के रूप में कमेंट अवश्य करें, और इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे GS 6 के एक क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।